मनीषा में कमियां हैं तभी मैं इधर उधर भटका हूँ। मनीषा के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, मेरे ऊपर शक करती है और बहुत सारी चीज़ें। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, मेरा रिएक्शन में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और जो है सचिन जो है किसी और के लाइव में जाके मनीषा की ही अब बुराई करने लग गए, जिसका पता पहले ही चल गया था, जो कि मोनिका जी के कम्युनिटी पोस्ट से ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ मनीषा के साथ होगा और अब मनीषा को ही बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। तो वही हुआ दोस्तों। रात में जो है सचिन जाते हैं किसी के लाइव में, एक रोस्टिंग उनका चैनल है, उनके लाइव में जाते हैं और वहाँ पे जो है मनीषा को ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि वहाँ पे एक जो है लड़की थी 10 साल की, उस 10 साल की नहीं, वो 10 में पढ़ती थी, 10th क्लास में थी। तो उसने एक पोस्टर बनाई थी जगत दीदी, और जो है सचिन के बारे में, वो 3 साल पहले ही तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हुआ। तो उसने बोली कि जो है मेरा कमेंट नहीं आप लोग पढ़ रहे थे, तो इसीलिए मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए जो है मैंने ऐसा पोस्टर बनाई थी। तो ये लोग जो है माफ़ कर दिए थे उसे। तो ऐसा लगता है ना दोस्तों कि पहले से ही उस लड़की को पता चल गया था, क्या भविष्यवाणी कर दी थी क्या उसने, क्या उसके अंदर देवी माता, सच में कहते हैं कि कन्याओं के अंदर देवी माता होती हैं, तो क्या सच में उसके अंदर देवी माता थी क्या, कि उसने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी इनके रिश्ते के बारे में 3 साल पहले ही। और वही चीज़ जो है सच निकला दोस्तों, एकदम बिल्कुल आज 3 साल बाद राइट निकला वही सारी चीज़ें। तो करते हैं बात, इन्होंने जो है वहाँ पे मनीषा को ही बोलना शुरू कर दिए कि एक आदमी जाता क्यों है कहीं, क्योंकि उसके ही औरत में मतलब कमी होगी, इसके अंदर मनीषा के अंदर मतलब कहीं ना कहीं कमी है, मेरे ऊपर शक करती है और ऐसे बोलती है मैं करूँ तो ना करूँ तो उससे अच्छा कर ही लिया मैंने ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ये आप लोग बताइए। कि मतलब जब एक आदमी ना गलत होता है तो औरत में ही कमियां ढूंढने मतलब औरत की ही कमियां निकालने लग जाता है। और इनके सचिन के बातों पे कौन विश्वास करेगा आप बताइए। अब जो है पहले इन्होंने जो है सारी रायता फैला दिए नेहा के बारे में, उसके बाद जो है आते हैं ये कुछ दिनों बाद सुमित जी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है इन्हें ट्रोल करना शुरू करे, तो अपने वीडियो बनाना, उस दिन से लाइव आना, कम्युनिटी पोस्ट छापना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बंद करी। उसके बाद जो है इन्होंने अब मनीषा को टारगेट करना शुरू कर दिए कि इसके अंदर ऐसे है, शक करती है, क्यों नहीं करेगी। मतलब मनीषा का भी वहाँ कमेंट आया है, मतलब जो चीज़ें वो इंसान देखेगा वही तो शक करेगा। कोई भी हो अपने हस्बैंड को ऐसे ही कोई नहीं बोल देगा, अगर कुछ ना कुछ गलतियाँ देखी होगी, कुछ ना कुछ देखती होगी, तभी तो वो बोलना शुरू करी होगी। क्यों किसी और को नहीं लगाई, किसी और का भी तो नाम ले सकती थी, क्यों जो है नेहा का ही नाम ली। और वो हकीकत भी आज निकला ये सारी चीज़ें। और जो है इन्होंने उसके बाद जो है कम्युनिटी पोस्ट छापी है मनीषा, और मनीषा का जो है कम्युनिटी पोस्ट पढ़ते हैं, बहुत ही दुख है उस लड़की के अंदर। ये सचिन का ही नहीं पता चल रहा है क्या इनके माइंड में चल रहा, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पे मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट आया है, मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो किसी एक ही इंसान का नाम लेता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे धन दौलत का लालच रहता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। मुझे मेरा ही इंसान चाहिए और उनसे मुझे ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है और पति देव अभी परेशान, शायद इसलिए अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। ये जो भी लाइव बोल रहे हैं ये कोई तीसरा ही बुलवा रहा है। ये मेरा लास्ट कम्युनिटी है, आगे का नहीं पता, लेकिन अब जो मुझे करना है ऑफलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात
करने से बात बहुत बिगड़ रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि हर बात सोशल ही क्यों हो रहा है। मुझे भी इतने सालों से धोखे में रखा गया, बट अब नहीं। अपना ध्यान रखिए आप लोग। आप लोग को जो लगता है आप सोचिए, लेकिन याद रखिएगा मुझे लग गया था कि मुझे बदनाम किया जाएगा। अब ज़्यादा बोला जाएगा तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा ही है, इसीलिए चुप है। मनीषा मतलब सचिन इतना कुछ कर दिए, सब कुछ कर दिए। एक देखिए, एक औरत के दिल में अपने हस्बैंड के लिए कितना प्यार होता है। बेचारी यहाँ पे अभी भी जो है सचिन के ही जो है सपोर्ट में है। उसका पिछला वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे भी सचिन के ही सपोर्ट में बोली है कि उसे कुछ ना कुछ करवाया गया है। जो मेरे पति हैं, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे, घर वालों से लड़के मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ लेके आए, मुझे एडमिशन कराया, पढ़ाया लिखाया, हर चीज़, मतलब किसी को मेरे पास तक नहीं बैठने देते थे। ये सारी चीज़ें इतनी केयर करते थे। तो आज वो इंसान मतलब इस हद तक बदनाम करने में भी लग चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है बोली थी कल मनीषा। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद, यानी कि 5 घंटे बाद वो आया, 4 घंटे बाद दूसरा कम्युनिटी आता है और वहाँ जो है आया है नेहा का आया है वीडियो, जो कि उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे अर्थ मॉम को उन्होंने जो है धमकी दे डाली है। और यहाँ पे मनीषा का एक और आता है कम्युनिटी पोस्ट, अगर मेरा रिश्ता खराब होगा और मुझे कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सामने वाली यानी जगत दीदी औरत होगी, क्योंकि इसने मेरा इतना साल से जीना हराम कर दिया है। मेरा शादीशुदा जिंदगी में घुसकर पूरी बर्बाद कर दी है। तिवारी फैमिली इसने हैशटैग इन्होंने डाला है। और दोस्तों जो है ये बात तो सत्य है, क्योंकि अब मनीषा को भी खुल के अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी जो है सारी चीज़ें होंगी। और नहीं तो भाई ये खुल के अगर अपना जो है स्टैंड नहीं लेती हैं तो कोई भी साथ देकर क्या करेगा। आप लोग बोल रहे थे ना, बड़े बड़े यूट्यूबर जो है जो भी इनका साथ देते थे मनीषा का, अभी वो चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मनीषा खुल के खुद नहीं बोल पा रही है और अपने लिए खुद नहीं खड़ी हो रही है, तो इसीलिए कोई बोलना नहीं चाह रहा है। कोई दुश्मनी क्यों लेना चाहेगा? या तो जगत दीदी से या सचिन से ही मनीषा का साथ देके क्यों कोई दुश्मनी लेना चाहेगा? आप लोग बताइए, जब मनीषा ही नहीं खड़ी हो रही है अपने लिए तो। और जो है यहाँ पे ना बहुत ही मतलब गेम प्लानिंग हो रही है दोस्तों, क्योंकि जो है अगर गेम प्लानिंग नहीं होती तो जो है वहाँ पे मैडम जी हंस हंस के वीडियो कैसे बनाती। यहाँ पे जो है इनका मनीषा का पूरा घर बर्बाद हो रहा है और वहाँ मैम जी हंस हंस के वीडियो बना रही हैं। और वहाँ पे अर्थ मॉम को जो है उन्होंने सीधे तौर पे उन्होंने जो है धमकी दे डाली है कि मेरा तबीयत खराब होता है तो अर्थ मॉम ही जिम्मेदार होंगी। मतलब किस किस को जिम्मेदार ठहराओगी? किस किस को, ये तो बताओ, किस किस को जिम्मेदार ठहराओगी? जो है धमकी दोगी, हर किसी को धमकी देना, बस धमकी देना। तुम्हारे धमकियों से कोई डरता नहीं है। भले ही अर्थ मॉम कोई गलत करेगा जब ही डरेगा। देखिए अर्थ मॉम हैं जो कि कभी भी गाली नहीं देती हैं किसी को भी, अच्छे से वीडियो बनाती हैं। और रहा बात दोस्तों, इन्होंने जो है किसी और से भी सुमित को भी बदनाम करवाने की कोशिश करी है, तो अब एकदम कन्फर्म हो जाता है कि इन्होंने मनीषा को जो है बदनाम करवाने के लिए ये खुद ही बोली हैं। अगर ये खुद नहीं बोली हैं तो इन्होंने जो है सचिन के साथ जो 1.5 सालों में गुल खिलाया है ना, तो सचिन इनको भूल नहीं पा रहा है। तो इनको इम्प्रेस करने के लिए अपने बीवी को ही बदनाम करने में लग चुके हैं वो, क्योंकि अब ऐसे ही ये पहले करवाती थी, जैसे मनीषा के साथ नहीं रहना, कुछ वीडियो नहीं बनाना या मतलब फ़ोटो नहीं लगाना कहीं पे, ये सारी चीज़ें। और अब अभी देखिए अभी डीपी भी हट चुका है मनीषा का, इन्होंने अपने चैनल से हटा दिए हैं, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक तक कर चुके हैं मनीषा को सचिन। तो ये सारी चीज़ें पहले भी करवाती थी, तो इसीलिए मनीषा सीधे तौर पे शक कर रही है और बोल रही है। क्योंकि अगर नहीं भी ये कर रहे मतलब सामने वाली नहीं करवा रही हैं, तो भी अगर सचिन अपने आप कर रहे हैं तो भी वो उन्हें ही इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 सालों में जो इन्होंने
गुल खिलाया है वो सारी चीज़ें जो है भूल नहीं पा रहे हैं सचिन इतनी आसानी से। तो इसलिए दोस्तों और भी कुछ आता है वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।